मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर हंगामी इकदाम और फंड्स के फौरी इजरा की जरूरत। डॉन न्यूज के ज़ेरे एहतमाम 2 रोजा ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में कायम मकाम सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी को जिम्मेदारियां याद दिला दी। पाकिस्तान का गैसेस के अखराजात में हिस्सा न होने के बराबर मगर सबसे ज्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ माहौल बल्कि माशी तहफ़्फ़ुज़, समाजी इंसाफ और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। यूसुफ रजा गिलानी का इख्तितामी सेशन से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाने से आगे बढ़ने का मशवरा। वीडियो पैगाम में कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर डॉन मीडिया समेत तमाम शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल की मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए आलमी माहौलियाती टैक्स लगाने की तजवीज़। ग्लोबल एनवायरमेंटल टैक्स शुमाली निस्फ़ कुर्रा अर्ज के मुल्कों से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा जनूबी कुर्रा अर्ज के ममालिक को दिया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तजवीज़। पाकिस्तान दूसरों की पैदा करदा मुसीबत का खुमियाजा भुगत रहा है। मौसमियाती तब्दीली से खुराक की किल्लत के खदशात हैं। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुत्तहद होने की आवाज़ है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म रुमीना खुर्शीद आलम का इजहार ख्याल। भारत में फसलों की कटाई से पंजाब में स्मोक का सामना करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौसमियाती तब्दीली के दरियाए सिंध पर असरात। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बेशतर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की बका का दारोमदार भी पानी पर है। पानी के ज़खायर ही खुशहाली मुतय्यन करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्टर्स कैथरीन बिबल और अयान का इजहार ख्याल। FAO की नुमाइंदा का सिंध तास मुआहदे की बहाली पर जोर। बरतानिया की डायरेक्टर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल केट विल्सन का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए खामियां दूर करने पर जोर। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से आइंदा नस्लों को बचाना लाजमी करार दे दिया। घरों और सनतों में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। काश्तकारों को भी पानी की बचत के तरीकों से आगाही देना होगी। लम्स के बानी सैयद बाबर अली का मशवरा। जैस के चीफ रेगुलेटरी अफसर फ़खर अहमद ने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ डॉन ग्रुप की काविशों को काबिल तखलीद करार दे दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर तरीन ममालिक में 8वें नंबर पर है। CEO एंड सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन मुनीर कमाल का इजहार ख्याल। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस को वेकअप कॉल करार दे दिया। आबो हवा का कोई बॉर्डर नहीं, यही वक्त है अपने माहौल को महफूज बनाकर आइंदा नस्ल को बचाएं। अदाकारा नादिया जमील का खिताब। सीनियर मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक मवाद की ज्यादा कवरेज की जरूरत पर जोर दे दिया। ज्यादातर सियासी मौज़ूआत पर बात होती है, क्लाइमेट चैलेंज पर भी बात होनी चाहिए। एडिटर डॉन जफर अब्बास का इजहार ख्याल। बांग्लादेशी सहाफ़ी महफूज अनम की भी तायद। पिछले साल पाकिस्तान और भारत में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मालूमात के इजरा में हुकूमती मुआवनत बढ़ी। खबरों को इस अंदाज में तरतीब दिया जाना चाहिए कि लोग दिलचस्पी लें। भारतीय सहाफ़ी सोमाश्री सरकार और निरुपमा की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ोसी मुल्क को शिकस्त फाश देकर दिल जीतेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में महफिल मौसीकी ने लहू गरमा दिया। आरिफ लोहार समेत मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की वीडियो चलाई गई। चेयरमैन PCB ने मजदूरों के एजाज में लंच मजदूरों के साथ घुल मिल गए।
सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई, तीनों कप्तानों का फोटोशूट। इफ्तिताही मैच में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। मैच दोपहर 2 बजे नए तैयार करदा कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मजहब को मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बराबरी के लिहाज से लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से साथ मिलकर मजीद काम करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते में शिरकत के बाद गुफ्तगू। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकातें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। कसीरुल कौमी मैरीटाइम मश्क के इनेकाद की भी तारीफ। माशी तरक्की और महंगाई में कमी हालात की बेहतरी के इशारे। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा नीयत ठीक होगी तो अल्लाह भी मदद को आएगा। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात, अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान करार देती। कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, इंतशार या टकराव का इरादा नहीं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने वाजे कर दिया, अदलिया पर हमले की मुखालफत करेंगे, जो साथ दे सकता है वो दे। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी को गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद रिहाई मिल गई। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से तहवील में लिया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। वाज़े कर दिया, तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही लाया जा सकता है। अमरीकी वकील क्लेव स्मिथ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और शकील आफरीदी के तबादले की तजवीज पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी को रिहा कराया जा सकता है। वकील का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म ने जो बाइडेन को खत लिखा जिसका कोई जवाब नहीं आया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला की कायम मकाम अमरीकी सफीर से मुलाकात भी हुई। नुमाइंदा वजारत खारजा का बयान। बन्नू के थाना मंडा चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम। पुलिस से आधे घंटे तक फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। चौकी पर छोड़े गए हैंड ग्रेनेड बरामद। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ, शरह नमू 3% रहने का इम्कान। प्राइमरी सरप्लस IMF के हदफ से भी ज्यादा। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स के लिए कानून साजी कर ली। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट। महंगाई की शरह में कमी का रुझान। हफ्तावार शरह 0.21% कम होकर 1.02% पर आ गई। 13 अशिया महंगी हुई, 16 की कीमतें कम हुई। 12 जरूरी अशिया के निर्ख मुस्तहकम। चीनी, लहसुन, कुकिंग ऑयल, टोटा चावल, डीजल और पेट्रोल महंगा। टमाटर, आलू, प्याज, चिकन, दाल माश, दाल चना और LPG सस्ती हुई। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सका। एक हफ्ते में औसतन ₹2.68 फी किलो महंगी। निर्ख 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। 10 हफ्तों में चीनी औसतन 21 से 26 रुपए फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में 1 लाख से जायद मोबाइल सिमों के गैर कानूनी इजरा और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करने का स्कैंडल बेनकाब। सरकारी इदारे के आला अफसरान भी मुलविस करार। कश्मीर, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फिंगरप्रिंट्स का डेटा हासिल करके मोबाइल सिमें जारी की गई। FIA और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गिरोह के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में सिम कंपनी की फ्रेंचाइज का मालिक भी शामिल। मुल्जिमान से पेपर, फिंगरप्रिंट्स, लैपटॉप और एक इजी पैसा स्कैनर बरामद।
आलमी बैंक के तालीमी फंड्स का ऑडिट न कराने पर वफाकी ऑडिटर्स का इजहार तशवीश। सूबों के रवैये से आलमी बैंक के प्रोग्राम के मकासद पर बुरा असर पड़ेगा। फंड्स के मौसर इस्तेमाल पर सवालात उठेंगे। वफाकी वजारत तालीम का सिंध के महकमा एजुकेशन को खत। महकमा स्कूल एजुकेशन को 3 सालों में 4 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले 100 दिनों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में 3000 की बड़ी कमी। 8174 मुकदमात का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 इजलासों में जजेस के खिलाफ 48 शिकायत का जायजा लेकर 40 को निपटा दिया। जुडिशल काउंसिल ने 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। एक शिकायत पर जज से मजीद तफसीलात तलब की गई। नौशेरा में जालिमों ने 9 मौलूद बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू अमले बच्ची को फौरी बचा लिया। पाक फौज के मेजर ने बच्ची को गोद लेकर मिसाल कायम कर दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना और 10 शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। कराची में कसीरुल कौमी अन मशकों का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में 60 से ज्यादा ममालिक के झंडे लहरा दिए गए। परिंदे आजाद करके अमन का पैगाम। कोई अकेला मुल्क समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमन मशकों के साथ अमन डायलॉग का भी एहतमाम। 11 फरवरी तक शुरा का इजहार ख्याल। नवी इंटरनेशनल अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग पर पाक बहरिया का खुसूसी प्रोमो जारी। नकारा अमन के नाम से वीडियो में पाकिस्तान की तमाम सकाफती रंग और मशकों की अहमियत उजागर। 16 मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 3 लाख रुपए फी तोला हो गया। एक ही रोज 1346 रुपए इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आखिरी हफ्ते में भी तेजी का रुझान बरकरार। 21 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब कल लिस्बन में होगी। मिस्र के शहर असवान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाने का ऐलान। अमरीकी सदर का गजा पर कब्जा और फलस्तीनियों को बेघर करने का मंसूबा। फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा करने का ऐलान। हमास का रद्द-ए-अमल। हिजबुल्लाह ने फलस्तीनियों को गजा की पट्टी से निकालने के अमरीकी मंसूबे को मुजरिमाना अहकामात करार दे दिए। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर पहली पाबंदी लगा दी। ईरानी तेल से मुंसलिक कंपनी के जहाज और इदारे के अफराद पाबंदी की जद में आ गए। आलमी फौजदारी अदालत पर भी अमरीकी पाबंदियां लग गईं। अदालती हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद। हैदराबाद में वकील पर FIR दर्ज करने के खिलाफ वकला का बाईपास पर धरना जारी। कौमी शाहरा बंद होने से कराची से अंदरूनी सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। हैदराबाद वाक़ये पर कराची में मलीर कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज। नवाब शाह में भी वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। कैलिफोर्निया में खौफनाक तूफान के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुखियानी। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के मुकम्मल फिट न होने पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। और जीतो बाजी खेल की चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। गुलकार आतिफ असलम की आवाज में गाने की मकबूलियत।